ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि ट्रेडर्स जो हैं, हम सभी जानते हैं कि 90% हमेशा लूज़ करते हैं। लेकिन इस सेशन में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे क्योंकि जनरली हमें 1 CR का गोल होता है, पर सबसे पहले हम अपना जो पहला 10 लाख रुपया है वो कैसे मार्केट से जल्दी अचीव कर सकते हैं और कौन कौन सी स्ट्रैटेजी यहाँ पे फॉलो करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको थोड़ा सा नंबर्स पे फोकस करना पड़ेगा और थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। मतलब कि मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे जब आप देखोगे ना गाइस, तो यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों को किसी के अंडर में अकाउंट खुलवा के आपका उनका मेन गोल ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो, ये गोल है। जबकि होना क्या चाहिए कि ट्रेड करो ना करो, हमारा सबसे पहला गोल क्या था कि मार्केट में पैसा बनना चाहिए, राइट। और ये एक्चुअली 2 आर्टिकल्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लास्ट ईयर के हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम सभी जानते हैं 10 में से 9 जो ट्रेडर्स है वो हमेशा लूज़ करेंगे, लॉस करेंगे। वो फॉर श्योर है, उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बहुत अच्छी टैक्टिक्स है कि जिसका यूज़ करके ईजिली हम टॉप 1% में आ सकते हैं। सो वो अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको ये वाला आर्टिकल ज़रूर पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। देखो, इंट्राडे ट्रेडर्स क्या होता है, साल बाय साल हमेशा बढ़ते तो हैं। जैसे यहाँ पर 24 में क्या होता, 300% का इजाफा हुआ था। मतलब कि जैसे एग्जांपल के लिए 23 में, साल 2023 में अगर लेट से 1000 ट्रेडर थे, तो मोस्ट प्रॉब्ली 24 आते आते ये ट्रेडर जो है 300% बढ़ गए हैं। मतलब कि 4000 ट्रेडर्स हो गए। तो ट्रेडर्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली 70% या फिर मोस्ट ट्रेडर जो है वो यहाँ पे लॉसेस करेंगे, राइट। इसमें भी अगर आप इसको नीचे थोड़ा सा और डिटेल में देखोगे ना, तो यहाँ पर इजीली आप नंबर देखो, नंबर समझना पड़ेगा तभी ये गेम जो है ना नंबर्स की है, प्रोबेबिलिटीज़ की है। तो इसमें क्या है कि अगर आपको गेम समझ में आ गई तो मोस्ट प्रॉब्ली आप क्या करोगे कि आप समझ जाओगे कि पैसा बनाने के लिए यहाँ करना क्या होता है। जो ये आर्टिकल है इसमें सारे ट्रेडर्स को स्टडी किया और देखा कि जिन ट्रेडर्स ने साल भर में 500 से ज़्यादा ट्रेड करी है उन्होंने लॉस ही किया है। 80% ऐसे ट्रेडर हैं जिन्होंने 500 से ज़्यादा ट्रेड करी है और इवेंचुअली इन ट्रेडर्स ने लॉस किया। कितना लॉस किया? अगर इनके पास पैसा है तो 2.5 लाख का ऑन एन एवरेज मिनिमम लॉस इनको होता है। सो ये फैक्ट है। तो इसका मतलब क्या है? ट्रेड्स कम करनी है और प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ाना है। सो ये गोल्स के साथ अगर हम अचीव करेंगे या फिर लेट से हम मार्केट में काम करना स्टार्ट करेंगे, तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि जैसे अगर किसी ट्रेडर की कैपिटल अभी लेट से 1 लाख के आसपास, 80,000 है, 50,000 है, या फिर लेट से 1.5 लाख के आसपास है, तो 10 गुना कैपिटल करनी, राइट। सो मोस्ट प्रॉब्ली फोकस किस पे करना कि मुझे ट्रेड्स नहीं करनी है, मुझे ये फंड को ग्रो करना है 10 लाख। और लेट से कोई टाइम दे सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो 1 साल का टाइम दे सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट टू एडवांस है तो 1 क्वार्टर में बात कर सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा वेव थ्योरी या चार्ट पैटर्न्स समझ में आते हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर समझ में आते हैं, तो एक सिंगल ट्रेड में भी ये अचीव किया जा सकता है। बहुत इजीली पॉसिबल है, अपन डिस्कस करेंगे। बट दिस शुड बी दी रोड मैप। अब इस रोड मैप में देखो कि मार्केट में जैसे अगर इंट्राडे की बात करें अपन, राइट, इंट्राडे मार्केट, आज का मार्केट की यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पर अगर मूवमेंट अगर आप देखोगे तो एक डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट है, एक अपसाइड की मूवमेंट है, उसके बाद एक डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट है। इसमें भी ये 2 पीस में टूटा हुआ है, राइट। उसके बाद एक लास्ट प्रॉफिट बुकिंग है और इतनी मूवमेंट है। अब आज अगर आप देखो तो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो 1, 2, 3 और लगभग 4 मूवमेंट्स हुई हैं, शार्पली हुई हैं। और इन शार्पली मूवमेंट्स में अगर आप नोट करो तो कोई सी भी अगर एक मूवमेंट हम ढंग से कैप्चर कर सकें तो जो कैपिटल है, एक्सक्यूज मी, स्पेशली ऑन एक्सपायरी डेज, तो वो क्या होगा, इस तरह से ग्रो कर सकती है। मैं आपको बताता हूँ, बट उसको समझना पड़ेगा कि आपको इसको प्रिडिक्ट कैसे करना है, एंटिसिपेट कैसे करना है। जैसे ये वाला सबसे डिफिकल्ट होगा क्योंकि बहुत कम ऐसे ट्रेडर्स हैं जो 9-15 पे ही सेल कर देंगे। इवेंचुअली आप जानते हो कि ये मार्केट यहाँ पर जाएगा। अपना जो कल का लाइव सेशन हमने कंडक्ट करा था अपना प्रीमियम ग्रुप के लिए, उसमें यहाँ कहीं पर मार्केट था, हमने ये जो पोटेंशियल पैटर्न है उसकी एंटिसिपेशन करी थी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो पैटर्न है इस तरह से दिखता है और जब ये फॉर्मेशन कंप्लीट होती है तो ये यहाँ तक आ जाता है और जब ये यहाँ तक इसको टैग करता है तो ये ऊपर चला जाता है। सो इसी फॉर्मेशन के बेसिस पे आज के भी लाइव मार्केट में अगर आप बात करें तो मैंने ये वाली मूवमेंट जो है ये आइडेंटिफाई करवाई थी। इसका स्नैपशॉट मैं आपको बता देता हूँ। सो मोस्ट प्रॉब्ली निफ्टी अपना 27 में ये होना चाहिए स्नैपशॉट, या सो ये वाला स्नैपशॉट देखो ज़रा। सो ये स्नैपशॉट है, टाइम देख सकते हो 10:19 का। इसमें कोई खास जो है एंटिसिपेशन वो नहीं है, जो हमने कल डिस्कस किया था ऑलरेडी उसी को यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ है। तो ये डिस्कस हमने यहाँ पर कर रखा है। सो
कहने की मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि पहली चीज़ तो देखो, साल में अगर आप एक्सपायरी डेज पे फोकस करो आज की तारीख में, तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो हफ्ते में 2 होती हैं। लेट्स से कि 200 ट्रेडिंग सेशन हमारे पास होते हैं। इन 200 ट्रेडिंग सेशन में 400 ट्रेडिंग सेशन ऐसे होंगे जिस दिन आपको एक्सपायरीज मिलेगी। अब उन एक्सपायरीज पे फोकस क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। और अगर निफ्टी में अगर आप एक्सपायरी वाले दिन 200 या 300 पॉइंट की मूवमेंट अगर वहाँ पे कैप्चर कर सके, तो जो प्रीमियम है वो इजीली आपका 5 से 10 गुना ग्रो हो सकता है। ये मैंने कल के सेशन में भी, लाइव सेशन में अपने प्रीमियम ग्रुप में ट्रेडर्स को बताया था। मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये वाली जो मूवमेंट है, ये निफ्टी में 250-300 पॉइंट की मूवमेंट है। अब जब ये कंप्लीट हुई है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हुआ है, उसके बाद यहाँ पर फेस करोगे तो ये जो मूवमेंट है ये भी 250-300 पॉइंट की मूवमेंट है। उसके बाद यहाँ पर ये रेजिस्टेंस देखो, एक ये रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट आ चुका है। जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया तो ये मोटिव बना, ये जब ये मोटिव यहाँ पे बना तो ये इसका करेक्शन बना। इस करेक्शन के बेसिस पे आप ये वाली वेव भी देख सकते हो, जिसमें क्योंकि ये सेकंड वेव है नीचे के लिए, मतलब कैसा, 1, लेट मी चेंज द कलर, 1 2 3 4 5। इसके बाद क्या आएगा, मैंने आपको हर सेशन में बताया, ABC। उसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट पॉसिबल मूव या एंटिसिपेशन वेव। सो यहाँ पे सेकंड वेव की डिपेंडेंसी पे आप ये थर्ड वेव एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर ये लाइक इंक्लूडिंग दी 3 4 5 वेव एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस ABC में तो ट्रेड नहीं होगा, बट इस ABC के बेसिस पे अगर ये वाला, या तो ये पूरा लेग ले सकते हो, या फिर ये लेग लेके यहाँ पे एग्जिट करके लाइक गो फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। लाइक अपॉर्चुनिटी से मेरा मतलब कि इस दिन खत्म हो गया, अब दोबारा नहीं करना। सो या तो ये वाला लेग लिया जा सकता है। सो इस तरह से अगर मार्केट को रीड करोगे, जैसे कि मैंने ये वाला भी पैटर्न जो रीड करा, राइट, किसके बेसिस पे कर पाया हूँ मैं, अगेन पैटर्न के बेसिस पे। पैटर्न हमारे पास यहाँ पे खड़ा हुआ है, स्टैंड ऑफ देखे तो यहाँ पे एक इंटरनल मोटिव है, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन बनी हुई है, उसके बाद ये वेव की कंप्लीशन आइडेंटिफाई करी गई। मोस्ट प्रॉब्ली इस लेवल के आसपास ये कंप्लीट हो जाता है। ये वाला वेव यहाँ पे देखना था। 1 सेकेंड। अगर इस तरह से पैटर्न और स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आज निफ्टी की तो एक्सपायरी नहीं थी, पर यही जो लेग है, क्योंकि देखो इंडाइसेस सेम मूव करती है, तो यही जो लेग है अगर अपन सेंसेक्स में देखें, क्योंकि इसकी एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स में क्या होता है, जिस दिन एक्सपायरी हो उस दिन अगर हम इसमें ये जो मूवमेंट है, मतलब कि लगभग 1.5-2% की मूवमेंट होनी चाहिए। सो यहाँ पर अगर अपन 1.5-2% की मूवमेंट, जैसे कि यहाँ पर देखें 1% के आसपास की मूवमेंट है, अगर इतनी भी मूवमेंट अपन ने पकड़ ली तो इसके जो प्रीमियम्स होते हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छे से वहाँ पे रेप्लिकेट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं तो जैसे ये वाला अपना क्या बोलते हैं, सेंसेक्स का लेट से ये चार्ट है, यहाँ पर 83,000 का कॉल है। यहाँ पर अब डिपेंड करता है कॉल कौन सा लेना है, राइट। तो मोस्ट प्रॉब्ली एक्सपायरी वाले दिन, जैसे एग्जांपल के लिए मार्केट कहाँ पर, यहाँ कहीं पर चल रहा है, लेट से मार्केट यहाँ पर चल रहा है, राइट। मूवमेंट्स अपन कौन सी देख रहे हैं, मूवमेंट्स अपन देख रहे हैं ये वाली, राइट। सो सेंसेक्स में यहाँ पर ये जो डे हाई है, यहाँ पर जो भी स्ट्राइक प्राइस हो वो अपन फोकस में कर सकते हैं, जो कि लगभग यहाँ कहीं पर आएगा। तो कितना आ रहा है ये 82,100 के आसपास। और जब ये 82,100 के आसपास आ रहा है तो इसका स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं। सो लेट्स गो टू द चार्ट्स। 82,100 जो कि मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं पर आएगा। आपको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, बस इस तरह से मार्केट में काम करना है। देखो कौन सा स्ट्राइक लोगे कौन सा नहीं लोगे वो छोड़ दो, यहाँ पर वेव्स और स्ट्रक्चर में फोकस करोगे तो अगेन बार बार ट्रेड करने से अच्छा है हमें उस 1 लाख तक पहुंचना है। तो जैसे मैंने आपको 10 लाख तक पहुंचना है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे नंबर्स की गेम बताई है ना, कि देखो नंबर्स कैसे हैं। अगर आपने साल में 500 ट्रेड कर लिए हैं तो 80% चांसेस है कि आपके लॉसेस होने के चांस 80% तक के हैं। समझ कर देखिए ज़रा उस चीज़ को। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो पीस है, अगर आप एक दिन में 5-6 ट्रेड करो तो M2M तो आपका एक ही आएगा। उसकी बजाय क्या कर सकते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स कर सकते हैं, और उसी में से अगर पॉसिबल है कैप्चर हम उसको कर सकें तो उस हिसाब से वहाँ पे प्लान देख सकते हैं, और उसके बाद ये सीधा हाइस पर यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो 82,100 को जैसे मैंने आपको नंबर्स में बताया, ये मत देखो कि कितने पॉइंट्स का है ये मूवमेंट, कितनी पॉइंट्स की, पॉइंट्स मत देखो कि ये कितना पॉइंट्स ऊपर गया कितना पॉइंट नीचे गया। आपको चीज़ों को क्या करना होगा, परसेंटेज में समझना पड़ेगा कि जैसे 500 पॉइंट ऊपर गया ना, ये नहीं देखना है आपको, ये परसेंटेज पे आना है। मतलब कि जो भी प्रीमियम यहाँ कहीं पर चल रहा है, अगर लेट्स से 100 रुपीज़ के आसपास वो प्रीमियम चल रहा है, तो ये प्रीमियम यहाँ कहीं पर गया है जो कि 500 के आसपास है। और अगर इससे वो परसेंटेज टर्म्स में मैं देखूँ तो 600% का या 500% का, मतलब कि 5 गुना पैसा बन गया। सो लेट्स से अगर हमारे पास यहाँ पर 1 लाख तक की कैपिटल है और अगर 10,000 रुपये भी हम पर ट्रेड का रिस्क लेते हैं,
तो जो 10,000, या तो देखो वो 10,000 का आप ले सकते हो रिस्क, राइट। तो 10,000 का जो रिस्क लेते हैं वो हम 50 लाख तक, 50,000 तक उसको ग्रो कर सकते हैं इस तरह की ट्रेड सेटअप्स में। अब साल में ऐसे दिन होंगे 400 ऐसे दिन होंगे। हमने कोई भी 40 दिन अगर ऐसे कैप्चर कर लिया, अगेन ये बार बार नहीं आएंगे, हर बार किसी दिन एक्सपायरी क्या होती है, ऐसी हो जाती है। तो अगेन इसके लिए पैटर्न्स और स्ट्रक्चर समझना होगा, और सारे ज़्यादा नहीं है, 25 पैटर्न ही है, इतने ही पैटर्न्स है जिसमें मैं काम करता हूँ। सो इतने पैटर्न्स अगर हम समझ जाएं तो जब जब वो एक्सपायरीज आएंगी और जब जब मोमेंटम लगता है कि हाँ इस दिन जो मोमेंटम है वो इस तरीके से प्ले हो सकता है, तो उसी दिन ट्रेड सेटअप्स अगर हम एग्जीक्यूट करें और स्ट्राइक प्राइस का ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रखें। एट द मनी भी कर सकते हैं, बट एक्सपायरी है तो मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि हम मोटिव करेक्शन और मोटिव, तो इस मोटिव में क्या है, थोड़ा सा आउट ऑफ मनी जाया जा सकता है, लेकिन प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस पे। तो जैसे ही आपका डिप्लॉय कैपिटल जो रिस्क कैपिटल है मिनिमम 5 गुना, और इवेंचुअली कई बार जैसे आज की जो एक्सपायरी अगर यहाँ पर आप देखो तो जो मूवमेंट है ना वो क्या बोलते हैं, ये ऊपर गया है फिर नीचे आया, मोस्ट प्रॉब्ली एक्सपायरीज 40% या 30% एक्सपायरीज आपको ऐसी मिलेगी। लेकिन साल में 10% एक्सपायरीज पता है कैसी मिलेगी, वो जो एक्सपायरीज होगी ना वो सिंगल डायरेक्शन की होती है। मतलब कि ये मार्केट बस ऐसे जाता ही रहेगा और लोगों को लगेगा यहाँ से सेल कर दूँ, यहाँ से सेल कर दूँ। और वेव थ्योरी में, चार्ट पैटर्न्स में ये भी आप रेप्लिकेट करते हो ना। ये अगेन जैसे 400 दिन मैंने आपको बताया, उन 400 में से कम से कम 40 ऐसे दिन होंगे जब ये सिंगल वेव की या सिंगल डायरेक्शन की एक्सपायरीज आपको मिलेगी। सो थिंक अबाउट इट, आपको 500 ट्रेड्स नहीं करना है, आपको क्वालिटी ट्रेड्स करना है। और अगर एक्सपायरी वाले दिन भी सिर्फ आप यही मान के चलो कि जैसे आप बिगिनर हो और आप बोलो कि नहीं पूरे साल भर में मेरे पास बस ये 1 लाख रुपया है, सो इसी से मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। अगेन किसी के अंडर में अगर अकाउंट खुला लोगे तो उनका गोल होगा कि एक्सपायरी वाले दिन तो छोड़ो, आप दिन की 5 ट्रेड करो। समझ में आ रहा बात? तो उस चीज़ को समझो जरा, गेम क्या है। आप मार्केट में आए हो फंड्स को ग्रो करने, कैपिटल को ग्रो करने, ना कि यहाँ पे ट्रेड पंच करने। ना ट्रेड पंच करने में डोपामिन हिट होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, मैं जानता हूँ। लेकिन अगर बार बार ये हरकत करोगे ना तो अगेन ये ड्रीम 11 की जो ऐप है और ये जो आपकी ट्रेडिंग ऐप है, इसमें कोई ख़ास अंतर होगा नहीं। तो आपको बिजनेस की तरह ट्रीट करना है, गैम्बलिंग नहीं करनी है। और 1 लाख से 10 लाख तक कैपिटल बहुत ईजी है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो मैंने आपको वन साइडेड बताया ना ये मूवमेंट, एक तो ये मूवमेंट है, अगर यही मूवमेंट हम कैप्चर कर सके तो एक सिंगल ट्रेड, मतलब सोच कर देखिए कि आप 500-800 ट्रेड करेंगे, इवेंचुअली आप लॉस में रहेंगे। लेकिन आपने एक ढंग से भी ऐसे रीड कर ली और ऐसा पैटर्न स्ट्रक्चर स्टडी करके उसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो इसी सिंगल ट्रेड में आप 10 लाख रुपए बना सकते हैं। सो सिंपल से काम क्या करना है, जैसे अब कल मार्केट खुलेगा तो मार्केट में आना ज़रूर है, पार्टिसिपेट करना है, देखना है कि अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्वालिटी ट्रेड्स करनी है। और जब क्वालिटी ट्रेड्स आप करोगे तो रिगार्डलेस द केस आप सबसे पहले अपना 10 लाख बहुत फास्टर बना सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये जो नंबर है 1 ट्रेड में आ जाएगा, और कुछ लोगों के लिए ये जो नंबर 10 ट्रेड में आएगा, कुछ लोगों के लिए ये जो नंबर है वो 50 ट्रेड में आएगा। डोंट वरी, सबकी जर्नी अलग अलग होती है। लेकिन अगर आप सही रास्ते पे और सही डायरेक्शन में काम करते रहो तो इवेंचुअली आप 10 लाख बनाओगे, इवेंचुअली आप उसको 1 CR पे भी लेकर जाओगे, क्योंकि ये बना लिया तो आपका एक हैबिट डेवलप होगा, और वो हैबिट आपको यहाँ लेके आया तो वो यहाँ भी लेकर जाएगा, और यहाँ से फिर वो यहाँ भी लेकर जाएगा 10 CR पर, और फिर फाइनली इवेंचुअली होपफुली वो आपको यहाँ भी लेकर जाएगा। लेकिन अगेन मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं वो ट्रेड करते हैं 50K या 1 लाख के आसपास, और सीधा उनका गोल ये होता है। तो इस वजह से वो मात खाते हैं मार्केट में। या तो इनका गोल ये होता है लैविश लाइफ का, या फिर उनका गोल होता है कि मुझे दिन का 10,000 चाहिए, मतलब कि 10% पर डे, या फिर 20,000 चाहिए, 5,000 चाहिए, मतलब फिक्स्ड इनकम। इसको आप जॉब की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये जो दोनों गोल हैं, या फिर रोज़ ट्रेड करना है डोपामिन के लिए, तो ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स बताएं, इनका इवेंचुअली मार्केट में आपका अकाउंट ऐसे ग्रो होता होता ऐसे जाएगा, राइट। लेकिन जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया जिसके बेसिस पे आप काम करोगे, इसमें इवेंचुअली करेक्शन यहाँ पे भी आएगा, करेक्शन आएगा आपका, लेकिन इवेंचुअली ऑन एन एवरेज अगर आप अपना 5 साल 8 साल का परफॉर्मेंस देखोगे तो वो इस डायरेक्शन में ही देखने को मिलेगा। और इसके लिए आपको पैटर्न्स और स्ट्रक्चर पर मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आप
यहाँ पर ये जो एंटिसिपेशन है, चाहे कोई भी एंटिसिपेशन हो, देखो ये बाई की हो चाहे वो सेल की हो, जैसे आज की जो सेल की थी, बैंक निफ्टी में हमारे सारे बाइज अवॉइड थे। बैंक निफ्टी में अगर आपने प्लान करना तो सेल सेटअप्स प्लान कर सकते हो क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है, तो उस हिसाब से प्लान होता है। तो बाई करो या सेल करो, स्ट्रक्चर को स्टडी करो, पैटर्न को स्टडी करो। इवेंचुअली रिटेल ट्रेडर हो तो चार्ट्स की पूजा करो या फिर लेट्स से चार्ट्स को स्टडी करो, क्योंकि यही वो चीज़ है, अल्टीमेट थिंग है। इसको अगर आपने 100% मास्टरी कर ली तो इसके अलावा आपको कोई और मास्टरी करने की ज़रूरत नहीं है आपके 1 CR गोल को अचीव करने के लिए। उसके अलावा फिर आप अपना एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, वो बात अलग है। चलिए, सेशन के रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो वो आंसर करते हैं। जब तक आपकी क्वेरीज़ आ रही हैं तब तक मैं बता दूं कि जो लोग यूट्यूब पर इस सेशन को देख रहे हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, लाइव सेशन के लिए यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा चलिए क्यूरीज़ आपकी कुछ आंसर कर देते हैं। 2-3 क्यूरीज़ ऑलरेडी आपने भेज दी हैं, हालांकि सारी क्यूरीज़ अमन से ही हैं। ओके, सो देव भाई, आई वांट टू मेक माय फर्स्ट 1 करोड़ थ्रू ट्रेडिंग, व्हाट इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल पाथ विदाउट गैम्बलिंग माई कैपिटल। देखो, बात जैसे आज के सेशन में अपने बात करी 10 लाख की, राइट। तो बात 10 लाख की हो, 1 करोड़ की हो, 10 करोड़ की हो, अगर आपको देखो ट्रेडिंग से बनाना है तो पहली चीज़ अगेन, जैसे मैंने कल के सेशन में भी बात किया, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके चलो। जैसे मैंने ये जो आपको प्लान बताया है ना, ये प्लान है ना आपका, जैसे मैंने आपको 5-6 ब्रांच होती है, जैसे एक इंट्राडे मार्केट हो गया, एक स्विंग मार्केट हो गया, एक पोजिशनल हो गया, एक इन्वेस्टमेंट हो गया। इंट्राडे मार्केट में ही ये वाला जो प्लान है ये एक्सपायरी वाला प्लान है, राइट। तो वैसे ब्रांचेस होते हैं, तो एक्सपायरी वाले दिन आप वो ट्रेड नहीं करते हो जो रेगुलर ट्रेड करते हो, राइट। रेगुलर ट्रेड अलग होती है। तो वैसे ही जो है कि आपको 1 CR का जो गोल है ना, वो इस प्लान के थ्रू बनानी पड़ेगी। आई एम नॉट सेइंग कि ये सिंगल प्लान आपको हमेशा आगे ले जा सकता है, बट इस तरह से भी ट्रेड सेटअप्स अगर प्लान करोगे तो हेल्प बहुत मिलती है। तो जो मैंने आपको 10 लाख का गोल बताया, आप चाहें तो अगर आपका कैपिटल देखो, अगर आपका कैपिटल इस रेंज में आ चुका है तो फिर आपको इसके लिए लाइक काम करना चाहिए। अगर आप बोलो आप यहाँ पर ही नहीं आए हो तो फिर यहाँ पे कैसे काम करोगे? आपका यहाँ तक जाने का रास्ता तो यहीं से आता है ना। और अच्छी बात यह कि वेब थ्योरी और चार्ट पैटर्न्स में ये पॉसिबल है, रिटेल ट्रेडर के लिए ये पॉसिबल है कि एक सिंगल ट्रेड में भी अगर आपकी कैपिटल 1 लाख के आसपास है तो वो इजीली आप उसे लाइक 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख आराम से कर सकते हैं। अगर वो ट्रेडिंग है क्या? ट्रेडिंग है भाई हाई रिस्की गेम। और जब हाई रिस्की गेम आप कर रहे हो तो आप क्या सोचोगे कि मैं 10% कमाऊंगा, इतना तो मुझे कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक वैसे भी दे देगा, राइट। यहाँ पर अगर आप रिस्क ले रहे हो तो आपका रिटर्न्स भी तो उस तरह से होना चाहिए ना। सिंपल थ्योरी है मेरा भी। जब मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ तो देखो भाई, लॉस होने की पॉसिबिलिटी है, चाहे कितनी भी अच्छी, जैसे यही जो ट्रेड है, यही जो मूवमेंट है, मे भी शायद ये ऐसे सीधा चला जाता तो हमारा वहाँ पे लॉस लेना बनता, राइट। लेकिन अगर हम वहाँ पे अपना रिस्क लगा रहे हैं, अपना वहाँ पे क्या बोलते हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, तो रिवॉर्ड भी हमें उसी हिसाब से चाहिए। तो अगर उसी हिसाब से रिवॉर्ड आएंगे, उसी हिसाब से प्लान करोगे तो जो आपका जर्नी है, ग्रोथ है, वो बहुत जल्दी पार हो जाएगा। फिर चाहे आपका 1 करोड़ का हो और चाहे 10 करोड़ का या 10 लाख का हो। मतलब ये जो माइंडसेट है ना, वो डेवलप करना है। उस माइंडसेट को गैम्बलिंग माइंडसेट नहीं बोलते, ये बिजनेस माइंडसेट है और बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट चलता रहेगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका, इज इट पॉसिबल टू टर्न 1 लाख इंटू 10 लाख इन ए ईयर और इज जस्ट अ हाइप? देखो, टाइटल से लग सकता है कि हाइप है, पर मुझे नहीं लगता कि 1 लाख रुपए अगर आपके पास है ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर इतना कैपिटल आपके पास है तो 10 लाख आप 1 लाख 1 साल में ना कर सकोगे। 1 साल में तो ये आराम से किया जा सकता है, बस आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है। ये जो आपको मैंने नंबर्स बताए हैं, ये जो 500 ट्रेड कर रहे हैं, ये क्या गलतियां कर रहे हैं? ये ओवर ट्रेड कर रहे हैं, बोर हो गए हैं, चलो ट्रेड कर लेता हूँ। आज मुझे लेट्स से क्या बोलते हैं, एक ट्रिप प्लान करनी है तो चलो मार्केट से पैसा निकाल लेता हूँ। ऐसे ही सोशल मीडिया में ऐसी रील चलती है, राइट। या फिर लेट्स से मुझे आईफोन ख़रीदना है आज, तो मैं चलो ट्रेड कर लेता हूँ। तो ये ना व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए रील्स ठीक हैं, लेकिन ये इस तरीके से मार्केट में पैसा बनता नहीं। मार्केट में पैसा बनता है डिसिप्लिन से और आपका लाइक ट्रेडिंग प्लान से। तो जो भी आपका ट्रेडिंग प्लान है, अगर आपका ट्रेडिंग प्लान में 500 ट्रेड लेना इंक्लूडेड है तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि 80%, ये फैक्ट ही बता रहा हूँ मैं आपको, ये फैक्ट्स हैं। तो फैक्ट से आगे कैसे जाओगे?
आप कितनी कोशिश कर लो कि नहीं मैं तो करके बताऊंगा, मैं तो 1000 ट्रेड लूँगा साल में और मैं भी तब भी प्रॉफिटेबल होके बताऊंगा। तो एक बात बताओ, आप किसी को बताने आए थे, दिखाने आए थे यहाँ पर कि मैं 1000 ट्रेड में कैसे बनाता हूँ, या फिर जो एक्चुअल रोड मैप है वो आपको फॉलो करके आपको कैपिटल को ग्रो करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है? मेरा जो हमेशा से माइंडसेट रहा है, हमेशा मेरा गोल इस पे रहा है, चाहे मुझे कुछ भी मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, 1 ट्रेड हो, 10 ट्रेड हो, इंट्राडे ट्रेड हो, स्विंग ट्रेड हो। आप बताओ पैसा बनेगा क्या? और अगर पैसा बनेगा तो बता दो कितना पॉसिबिलिटी है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक ये तो इंट्राडे का मैंने आपको बताया, एक बैंक निफ्टी का अपना 95% का वहाँ पे केस था, ये जो 95% का है। तो ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये क्या पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ये पैटर्न जब जब दिखेगा मुझे, मेरे पास 95% की एज होगी कि मैं अगर ऐसे 100 पैटर्न ट्रेड करूँगा, 5 में घाटा खाऊंगा और 95 में मैं फ़ायदा कमा सकता हूँ। और जब मैं फ़ायदा कमाऊंगा तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या कर सकता हूँ, अगर ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे ट्रेड है तो एंट्री, स्टॉप लॉस, पोटेंशियल टारगेट, अब रिस्क रिवॉर्ड देख रहे हो। और इसी ट्रेड को यहाँ पे अगर आप कैंडल देखो तो एक 1 डे कैंडल का आया है, उसको अगर ऑप्शंस में एग्जीक्यूट कर लिया तो इस तरह से ट्रेड सेटअप्स ढूंढना है आपको। इन दी एंड देखो, आपके पास मान लो 1 लाख रुपए, तो साल का जब एंड होगा, जैसे मैंने आपको कल भी बताया कि देखो साल टाइम बीतता जा रहा है, तो साल जब वो एंड हो, आपको ये अच्छा लगेगा कि मैंने 500-800 ट्रेड करी हैं लेकिन मैं लॉस में हूँ, या फिर मैंने कम चुनिंदा ट्रेड करी हैं लेकिन 1 लाख से लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, आज या तो 8 लाख पे खड़ा हूँ, या 12 लाख पे खड़ा हूँ, या 15 लाख पे खड़ा हूँ, ये अच्छा लगेगा, राइट। और अगर इस माइंडसेट से काम करोगे और 1 साल आपने इस माइंडसेट पे काम कर लिया, तो अगेन अगले साल भी वही माइंडसेट से काम करोगे, ऊपर से स्ट्रांग होता जाएगा, राइट। तो इट्स नॉट जस्ट द हाइप, बस रोड में वैसा पता हो और हमें फॉलो करने की वैसी कैपेबिलिटी हो। जैसे 15 दिन तो फॉलो कर लिया, 8वें दिन 15 दिन जो कमाया हुआ, लाइक 16वें दिन वो पूरा गवा दिया, तो ये माइंडसेट थोड़ी है, तो गैम्बलिंग माइंडसेट है, राइट। तो ये सब बंद करना पड़ेगा। चलिए, सो दैट सीम्स लाइक लास्ट क्यूरी एट द मोमेंट। आज के लिए इतनी क्यूरीज है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ज्वाइनिंग दिस सेशन। अच्छा, मैं इस मंथ का जो जून सीरीज़ का मास्टर क्लास है उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। मतलब कि वेव थ्योरी या चार्ट पैटर्न्स में मैंने किस तरह से कौन कौन से पैटर्न्स पे काम किया है, किस तरह से मैंने अपनी ट्रेडिंग कैपिटल या वेल्थ जो है वो जनरेट करी है, वो सब लोग सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। इसकी नेक्स्ट लाइक मई में होना था लेकिन नेक्स्ट पॉसिबल हम 29 जून को कर रहे हैं। तो उसके रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करके इस मास्टर क्लास का पार्ट बन सकते हैं। मास्टर क्लास टोटली फ्री है। सो आई विल सी यू इन द मास्टर क्लास एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लाइव सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।